जय हिंद। मैं राकेश यूपीएससी एकेडमी से आज हम नरेशन के अंतर्गत लेट सेंटेंस से संबंधित नरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लेट सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज हम नरेशन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं लेट सेंटेंस। लेट सेंटेंस सामान्य तौर पर लेट का अर्थ होता है चलो या चलिए। चलो संबंधित वाक्य। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम दो प्रकार के सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेट सेंटेंस में हम दो प्रकार के सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रकार का सेंटेंस रहेगा जिसमें मुख्य रूप से यूज होगा लेट। दूसरे प्रकार के सेंटेंस में मुख्य रूप से आएगा लेट्स। लेट्स का मीनिंग होता है लेट अस। लेट्स का अर्थ होता है लेट अस। और एक हम पढ़ेंगे लेट से संबंधित, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से संबंधित डायरेक्ट स्पीच में मान लीजिए दिया है ही सेज टू मी। मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है ही सेज टू मी। He says to me, let me go. Let me go to the school. To the school. मान लीजिए ऐसा एक सेंटेंस दिया है, जबकि लेट्स या इसे हम लेट अस लिखे, दोनों का मीनिंग सेम है। यहां पर लेट्स लिखिए या लेटस लिखिए, लेटस का ही शॉर्ट फॉर्म है लेट्स। मान लीजिए ऐसा, इसमें एक डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच से संबंधित मान लीजिए वाक्य है ही सेज टू मी। ही सेज टू मी लेट्स। आप यहां पर लेट्स लिखिए या लेटस लिखिए, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। लेट्स गो टू दी मार्केट। मान लीजिए ये वाक्य है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर समझिएगा, यहां पर लेट के साथ यहां लगा हुआ है अस, मतलब लेट्स। तो यहां पर अस एज अ ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, और जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट हमने लिखा है मी, लेट मी, जबकि यहां पर लिखा हुआ है लेट अस। इसका मीनिंग होता है लेट अस। यहां पर आप लेटस लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं लेट्स। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के वाक्य को जब हम डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो सेज टू है, या यहां पर हो से टू या सेट टू, ये कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर होता है से या से टू, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं। अगर इच्छा का भाव प्रकट होता है तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं विश में। अगर कोई इच्छा जताई जा रही है तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं विश में। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए सेज हो या सेज टू हो और इच्छा जताई जा रही है तो ये हो जाएगा विशेष। अगर यहीं पर सेड हो या सेड टू हो और इच्छा जताई जा रही है तो ये हो जाएगा विश्ड। लेकिन मान ले जाए कोई आज्ञा का भाव उत्पन्न हो रहा है, हमें सुनने से या पढ़ने से ऐसा भाव लग रहा है कि आज्ञा दी जा रही है, तो इन्हीं के स्थान पर लग जाएगा से या से टू के स्थान पर लग जाएगा ऑर्डर।
सेज या सेज टू के स्थान पर लग जाएगा ऑर्डर्स, सेड या सेड टू के स्थान पर लग जाएगा ऑर्डर्ड। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें हमेशा लिखना है दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें यहां पर लिखना है दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमेशा लिखना है दैट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हम कन्वर्ट करेंगे इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर से टू, सेज टू, सेड टू, ये सबको कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, से हो या से टू हो, इसे हम कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई इच्छा जताई जा रही है तो यह कन्वर्ट हो जाता है विश में। इसी प्रकार से सेज हो या सेज टू हो, अगर ऐसा है इच्छा जताई जा रही है तो यह हो जाएगा विशेष। अगर इसी के स्थान पर सेड हो या सेड टू हो और इच्छा जताई जा रही है तो यह हो जाएगा विश्ड। ध्यान दीजिएगा। लेकिन इच्छा के अतिरिक्त अगर इच्छा जताई जा रही है तो विश का प्रयोग होता है। लेकिन अगर इसी के स्थान पर मान लीजिए कोई सुझाव प्रकट किया जा रहा है, कोई सुझाव दिया जा रहा है, अगर कोई सुझाव का भाव पैदा होता है तो सुझाव के लिए हम से या से टू के स्थान पर लिखेंगे सजेस्ट। ये हो जाएगा सजेस्ट। सेज या सेज टू के स्थान पर हो जाएगा सजेस्ट्स, सजेस्ट। सेड या सेड टू के स्थान पर हो जाएगा सजेस्टेड, सजेस्टेड। लेकिन यदि मान लीजिए यहां पर कोई प्रस्ताव प्रकट किया जा रहा है तो प्रस्ताव के लिए यहां पर अगर कोई प्रस्ताव का भाव प्रकट हो रहा है कि प्रस्ताव रखा जा रहा है कि आप मेरे साथ डांस कीजिए, कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है तो प्रस्ताव के भाव में यही हो जाएगा प्रोपोज। यह हो जाएगा आपका प्रोपोजेस, यह हो जाएगा आपका प्रोपोज्ड। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त अब ये जो वाक्य रहता है, ये जो भी वाक्य रहता है, इस वाक्य को हम कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर साधारण नियम यह है कि जब भी लेट वाले सेंटेंस आते हैं नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में, तो यहां पर आप इस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। से या से टू आएगा अगर इच्छा प्रकट की जा रही है, अगर यहां पर इच्छा प्रकट की जा रही है, अगर इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है तो यहां आएगा विश। सेज या सेज टू के लिए विशेष, सेड या सेड टू के लिए विश्ड। लेकिन अगर आदेश या आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है तो यही हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट। अब ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को इस फॉर्मेट में बदलिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। इस सेंटेंस को इस फॉर्मेट में बदलिए, सब्जेक्ट प्लस यहां पर आप बाय डिफॉल्ट लिखोगे हेल्पिंग वर्ब शुड प्लस वर्ब प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो रेस्ट, या ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ड। अब यहां आते हैं, यहां पर सेज टू हो तो इस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा। इच्छा है तो विशेष, सुझाव है तो सजेस्ट, प्रस्ताव है तो प्रपोजेस। और यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा कन्वर्ट होता है दैट में। लेकिन अगर यहां लेट्स आ रहा है तो लेट्स के केस में यहां पर अस छुपा हुआ है। लेट्स का अर्थ होता है लेट अस। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य को हम कन्वर्ट करेंगे। ये जो वाक्य दिया गया है इसे हम कन्वर्ट करेंगे इसी फॉर्मेट में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहां पर आ जाएगा शुड। हेल्पिंग वर्ब यहां पर आ जाएगा शुड प्लस वर्ब प्लस
यहां पर रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है, समझिएगा। जैसे यहां पर लेट के बाद लगा हुआ है मी का सब्जेक्ट फॉर्म होता है आई, तो यहां पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई। मान लीजिए यहां पर होता हिम, तो हिम का सब्जेक्ट फॉर्म होता है ही। मान लीजिए यहां पर होता हर, तो हर का सब्जेक्ट फॉर्म होता है शी। मान लीजिए यहां पर होता देम, तो देम का सब्जेक्ट फॉर्म होता है दे। इस प्रकार के परिवर्तन हम करेंगे। लेकिन यहां पर है लेट अस, और अस का सब्जेक्ट फॉर्म होता है वी। अस का सब्जेक्ट फॉर्म होता है वी, तो यहां पर हम वी लिखेंगे, मतलब यहां पर कंपल्सरली आ रहा है वी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर अस का सब्जेक्ट फॉर्म वी भी तभी लिखेंगे जब यहां का सेड का सब्जेक्ट है ही, जबकि सेड का ऑब्जेक्ट है मी। अब ये दोनों में देखिए, ही क्या फर्स्ट पर्सन है, क्या मी फर्स्ट पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है, अगर यही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में होता है तो ये होता है आई या वी। अगर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में होता है तो यही होता है आई का मी, जबकि वी का होता है अस। अब समझिए यहां में दोनों में से कहीं भी यदि फर्स्ट पर्सन है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर आई या वी में से कोई भी हो, यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर आई या वी में से कोई भी हो, यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेड या सेड्स के ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी या अस में कोई भी हो, अगर ये कॉम्बिनेशन है तब हम यहां पर एज अ सब्जेक्ट वी लिखते हैं। अगर ऐसा नहीं है ना, तो यहां पर आई या वी नहीं है, या यहां पर मी या अस नहीं है, तो इस केस में आप यहां पर दे लिखेंगे। ऐसा इसलिए कि जब यहां पर कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसका मतलब जैसे यहां आई होता, आई मतलब मैं, यहां वी होता, वी मतलब हम। जब यहां पर जब अपने बारे में बताया जा रहा है तो डेफिनेटली यहां वी आएगा। लेकिन मान लीजिए यहां दोनों में जगह में ही यहां पर कहीं भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, मतलब किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, अर्थात यहां पर दे आ जाएगा। जब भी अपने बारे में बात किया जाता है तो यहां पर वी आएगा, जब किसी दूसरे के बारे में बात किया जाता है तो यहां पर दे आएगा। भाव समझने का अर्थ यह है कि यहां पर अस होने के बावजूद भी यहां पर कंपल्सरली वी नहीं आएगा, बल्कि यहां वी भी आ सकता है और दे भी आ सकता है। यदि यहां पर जो भी सेड या सेस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है, जैसे सब्जेक्ट में आई या वी या कोई भी चलेगा, या ऑब्जेक्ट में मी या अस, तो ये हो जाएगा वी। जैसे यहां पर देखिए ही, ये तो नहीं है फर्स्ट पर्सन, लेकिन यहां मी जो है ये है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, आई का ही फॉर्म है ये, तो यहां पर डेफिनेटली इसके कारण आ जाएगा वी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां इस प्रकार का हम परिवर्तन करेंगे। देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे यहां देखिए ही सेज टू मी, अब यहां पर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा ही सेज टू। जैसे उसने मुझसे कहा लेट मी गो टू द मार्केट, मुझे मार्केट जाने दीजिए या मुझे मार्केट जाने दो। उसने मुझसे कहा मुझे मार्केट जाने दो, यह भाव है। अब देखिए कहने के कई मतलब होते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं किसी से, मतलब मैं यहां पर विश कर रहा हूं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूं कि मुझे मार्केट जाने दीजिए। उसने मुझसे कहा कि मुझे मार्केट जाने दीजिए, तो यहां पर इच्छा का भाव पैदा हो रहा है, तो आप यहां पर सेज-टू के स्थान पर लिख सकते हैं विशेष। ये कन्वर्ट हुआ पहला, ये मी एज इट इज, यहां पर ये मी को हम एज इट इज लिखेंगे मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम डेफिनेटली लिखेंगे यहां पर दैट। अब
ये जो सेंटेंस है इसे हम इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट लिखना है, यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी, तो मी कन्वर्ट हो जाएगा। मी का मतलब है ये है आई की फैमिली का है, मी जो है आई की फैमिली का है, मतलब आई, मी, माई। और हम जानते हैं कि आई कन्वर्ट होता है सेड या सेस के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है ही, ये सब्जेक्ट है यहां पर ही, यहां पर देखिएगा सब्जेक्ट है ही, तो ही, हिम, हिज। इसका मतलब यह है कि मी जो कि आई का ही ऑब्जेक्ट है, अर्थात यहां पर आई के लिए आ जाएगा ही, तो यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, सब्जेक्ट आएगा ही। इसके बाद हम फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे शुड, ही शुड। वर्ब है यहां पर गो, गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। तो ये सेंटेंस बनेगा ही विशेस मी दैट ही शुड गो टू द मार्केट। मान लीजिए इसी के स्थान पर, सेज के स्थान पर यहां पर आ जाएगा सेड। अगर यहां पर सेड आ जाता है तो भी कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ही सेड के, सेड टू के स्थान पर लग जाएगा विश्ड, ही विश्ड मी दैट। यहां पर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये एज इट इज वैसे ही रहेगा, अर्थात इसका फर्दर कोई पास्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहां मॉडल है शुड, तो ही शुड गो टू दी मार्केट। हम जानते हैं कि मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो शुड का शुड ही बना रहेगा। तो ये हो जाएगा ही विश्ड मी दैट ही शुड गो टू दी मार्केट। अब देखिए यहां पर आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये हो जाएगा ही, यहां पर सेज टू, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। लेट अस, लेट्स का मतलब होता है लेट अस गो टू द मार्केट, हमें मार्केट जाने दो, मतलब यहां पर हमें मार्केट जाने दो। उसने मुझसे कहा हमें मार्केट जाने दो। यहां पर ध्यान दीजिए ही क्या फर्स्ट पर्सन में है? नहीं, फर्स्ट पर्सन होता है आई या वी। अगर यहां आई या वी होता, या यहां पर आई का फॉर्म मी, वी का फॉर्म अस होता, तो यहां पर देखिए मी है, तो इस प्रकार से हम यहां पर डेफिनेटली वी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ही सेज टू, उसने मुझसे कहा हमें मार्केट जाने दीजिए। यहां पर देखिए वाक्य वही रहेगा, लेकिन भाव समय के अनुसार चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए उसने मुझसे कहा हमें मार्केट जाने दीजिए, तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप किसी बड़े से कह रहे हैं तो आप अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। यदि मान लीजिए उसने मुझसे कहा हमें मार्केट जाने दीजिए, हो सकता है कि मार्केट जाना जरूरी है, कोई जरूरी सामान परचेस करना है, तो यहां पर इसे आप सुझाव के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। देखिए वाक्य वही है, लेकिन उसके भाव समय समय पर सिचुएशन के आधार पर चेंज हो सकते हैं। तो यहां पर जब कह रहा है हमें मार्केट जाने दीजिए, तो इसका मतलब ये सुझाव भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट सामान लाना है और लाना जरूरी है, तो ये सुझाव भी हो सकता है कि हमें मार्केट जाने दीजिए। तो यहां पर ये इच्छा भी हो सकती है, सुझाव भी हो सकती है, या प्रस्ताव भी हो सकता है कि हमें मार्केट जाने दीजिए, मैं ये सामान लेकर आने वाला हूं। तो यहां पर आप इसके जगह में विश यूज कर सकते हैं, सजेस्ट यूज कर सकते हैं, प्रपोज भी यूज कर सकते हैं। सिचुएशन के आधार पर, मीनिंग के आधार पर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। कई बार वाक्य एक ही होता है, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग निकाल सकते हैं, भाव अलग हो सकता है सिचुएशन के आधार पर। तो आप यहां पर इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ही, मान लीजिए आप विश यूज करते हैं तो ये होगा ही विशेष। अगर आप सजेस्ट यूज करते तो ये हो जाता है ही सजेस्ट। अगर आप प्रोपोज यूज करते तो ये हो जाता प्रोपोजेस। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से आप यहां पर सेज टू के स्थान पर विशेष, सजेस्ट या प्रोपोजेस यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई एक यूज करना है, और यहां पर ये सिचुएशन के आधार पर चेंज होते हैं। तो यहां पर हम विश अर्थात विशेष, सजेस्ट, प्रपोजेस तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है मी, तो ये हो जाएगा आपका
मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें लिखना है दैट, इसे हमें लिखना है यहां पर दैट। अब देखिए आगे, लेट्स गो टू द मार्केट। इस वाक्य को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में, वी और दे शुड वर्ब रेस्ट। ध्यान दीजिएगा, या तो आपको वी यूज करना है या दे। जब भी यहां देखेंगे सब्जेक्ट अगर हो आई वी नहीं है, ऑब्जेक्ट हम देखेंगे मी अस है, कोई भी अगर एक कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप वी यूज करेंगे। अगर इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिखे, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, तब आप डेफिनेटली यहां पर दे लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा ही विशेस मी दैट वी शुड। यहां पर वर्ब है गो, वी शुड गो टू दी मार्केट, वी शुड गो टू दी मार्केट। मान लीजिए यहीं पर सेज के आधार जगह में यहां पर होता सेड, तो यहां पर ये सिंपली हो जाता विश्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड में से कोई भी। तो ही विश्ड मी दैट वी शुड गो टू दी मार्केट। यहां पर इसका सेकंड फॉर्म सेड या सेड टू होने के बाद भी यहां पर इसका कोई फर्दर पास्ट फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये मॉडल है शुड, इसमें चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं, ही सेज टू हर लेट्स गो टू दी मार्केट। अब देखिएगा, ही विश्ड हर। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सेड या सेज का सब्जेक्ट है ही, मतलब आई या वी नहीं है, ऑब्जेक्ट है हर, मतलब मी या अस नहीं है, तो यहां पर डेफिनेटली एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा दे। तो यहां पर हम वी नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे दे, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, उसने उससे कहा, उसने उस लड़की से कहा, कहने का मतलब है उसने उससे कहा हमें मार्केट जाने दो। तो देखिए, उसने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा, एक लड़के ने दूसरी लड़की को कहा, मतलब यहां पर हमारे बारे में बात नहीं हो रही है, उसने उससे कहा हमें मार्केट जाने दीजिए, मतलब वो दोनों एक दूसरे में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब वहां मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। जब मैं या हम इन्वॉल्व नहीं है तो यहां पर हम वी नहीं लगाएंगे बल्कि यहां पर दे लगाएंगे। जब भी हमारे बारे में बात हो, मेरे बारे में बात हो, एक वचन में मेरे बारे में बात हो, बहुवचन में हमारे बारे में बात हो, तभी यहां पर हम वी लगाएंगे, तभी हम यहां पर वी लगाएंगे। लेकिन देखिए, उसने उससे कहा हमें मार्केट जाने दीजिए, इसका मतलब यहां पर उसने उससे कहा, यहां पर हमारे या मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये लगाएंगे दे। तो ये हो जाएगा दे शुड गो टू दी मार्केट। यहां पर अगर मान लीजिए ये आ जाता, अगर ये सेज है तो डेफिनेटली यहां पर लिखेंगे ही विशेष या सजेस्ट या प्रोपोजेस हर दैट दे शुड गो टू दी मार्केट। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए ये आ जाता सेड, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सेकंड फॉर्म में आ जाएगा विश्ड या सजेस्टेड या प्रोपोज्ड हर दैट दे शुड गो टू दी मार्केट। यहां पर कहने का मतलब ये है, अगर ये हो जाता फॉर एग्जांपल ऐसा, आई से टू हर, तो यहां से टू के स्थान पर आ जाएगा आई, ये हो जाएगा आई विश या सजेस्ट या प्रपोज, आई विश हर। अब देखिए, यहां आई आया है सब्जेक्ट, अगर आई आया है तो डेफिनेटली यहां पर हम वी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वी। इसका मतलब देखिए, मैंने उससे कहा, वो लड़की है उससे, मैंने उससे कहा हमें मार्केट जाने दीजिए, तो मैंने कहा मतलब हमारे में भाव आ रहा है, तो ये हो जाएगा वी। मैंने उससे कहा हमें मार्केट जाने दीजिए, तो यहां आएगा वी। जब भी अपने भाव में आता है तो ये लगाएंगे वी और शुड गो टू दी मार्केट। अगर यहां पर सेड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, ये हो जाएगा विश्ड, ये हो जाएगा सजेस्टेड, ये हो जाएगा प्रपोज्ड हर दैट
वी शुड गो टू दी मार्केट। यहां पर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है दे से टू अस दैट लेट्स गो टू दी मार्केट। उन्होंने हमसे कहा, दे से टू अस, उन्होंने हमसे कहा हमें मार्केट जाने दीजिए। यहां पर मैंने कहा है सब्जेक्ट में क्या आई या वी आया है? नहीं, क्योंकि यहां दे है। क्या ऑब्जेक्ट में मी या अस आया? यस। अगर कहीं भी ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो हम वी का प्रयोग करेंगे। तो यह हो जाएगा आपका दे विश या सजेस्ट या प्रपोज अस दैट। यहां पर कहीं भी देखिए अस आया है तो डेफिनेटली हम इसको लिख देंगे वी। ये हो जाएगा आपका वी शुड गो टू दी मार्केट। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि कहीं भी ये फॉर्मेट आता है तो वी लिखेंगे। यहां पर अगर इसी की जगह सेड हो जाता तो कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा विश्ड, ये हो जाएगा सजेस्टेड, ये हो जाएगा प्रपोज्ड। दे विश्ड या सजेस्टेड या प्रपोज्ड अस दैट वी शुड गो टू दी मार्केट। अर्थात यहां पास्ट फॉर्म कन्वर्ट नहीं होता। यहां पर कहीं भी ऐसा आ जाता दे सेड टू हिम। अब यहां पर आ गया हिम, अब समझिए ये हो गया हिम, तो ये हो गया दे। इसको हम जैसे कर देते दे से टू, तो से टू के लिए यहां लग जाएगा विश या सजेस्ट या प्रपोज। अब समझिएगा दे विश या सजेस्ट या प्रपोज हिम दैट। अब समझिए यहां पर आई या वी नहीं आया, यहां पर मी या अस नहीं आया। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा। यहां पर मेरे या हमारे बारे में बात नहीं हो रही है। उन्होंने उससे कहा हमें मार्केट जाने दीजिए, मतलब ये उन्हीं के बारे में बात है, किसी दूसरे या तीसरे पर्सन के। तो वहां पर जब तक हम इन्वॉल्व नहीं है तो यहां पर आएगा दे। तो मैंने बताया यहां पर आई या वी नहीं आया या यहां पर मी या अस नहीं आया, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा दे। लेकिन अगर यहां पर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो, या तो सब्जेक्ट में आई वी या तो सब्जेक्ट में आई वी या ऑब्जेक्ट में मी अस, तो हम इसको वी लिख देते हैं, अदरवाइज हम दे लिखते हैं। तो दे शुड गो टू दी मार्केट, दे विश सजेस्ट या प्रपोज हिम दैट दे शुड गो टू दी मार्केट। मान लीजिए यहां पर आ जाएगा सेड, तो ये हो जाएगा आपका विश्ड सजेस्टेड प्रपोज्ड हिम दैट दे शुड गो टू दी मार्केट। अब ध्यान दीजिएगा यहां आते हैं, यहां पर एक होता है इच्छा प्रकट करना, एक होता है ऑर्डर देना। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति से, जब कोई पद या आयु में बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति से कुछ कहता है तो वो सामान्य तौर पर इच्छा नहीं होती, बल्कि वो ऑर्डर होता है। तो यहां पर जब भी ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर, मान लीजिए वाक्य है टीचर सेज टू मी। अब देखिए लेट मी गो टू दी स्कूल या क्लास, जैसा भी है, लेट मी गो टू दी क्लास, मान लीजिए ऐसा वाक्य है। अब समझिए इसको हम बनाते हैं। यहां पर टीचर ने मुझसे कहा कि मुझे क्लास में जाने दो, तो टीचर यहां पर आपसे इच्छा अपनी प्रकट नहीं करेगा, बल्कि टीचर आपको आदेश दे रहा है, आपको आज्ञा अपनी बता रहा है। टीचर ने मुझसे कहा कि मुझे क्लास में जाने दीजिए या जाने दो, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने आज्ञा को बता रहा है। कभी भी कोई बड़ा व्यक्ति आपसे अपनी इच्छा नहीं जाहिर करेगा। कि इच्छा का मतलब तो यह होता है कि जैसे मैंने बोला कि मुझे क्लास में जाने दीजिए, मतलब मैं अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा हूं। अब या तो वो हाँ हो सकता है या तो ना हो सकता है, लेकिन जब टीचर कह रहा है कि मुझे क्लास में जाने दीजिए, अर्थात वो कंपल्सरली मैंडेटरीली क्लास में जाएगा ही जाएगा, अर्थात ये इच्छा नहीं है बल्कि आदेश है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में बाकी चीजें वैसी रहेगी, यहां पर ही ध्यान दीजिएगा। इसको हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसे हम बनाते हैं, देखिएगा टीचर सेज टू के जगह हो जाएगा ऑर्डर्स मी, दैट इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट।
यहां पर मी है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इसका सब्जेक्ट होगा आई, और आई कन्वर्ट होता है यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पर टीचर। अब टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है। यदि टीचर को आप मेल मानते हो तो ही, अगर टीचर को आप फीमेल मानते हो तो शी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप टीचर को मेल मानते हो तो ये हो जाएगा ही, अगर फीमेल मानते हो तो ये हो जाएगा शी, हर, हर। तो यहां पर मी का मतलब आई, आई के अनुसार यहां पर सब्जेक्ट आएगा या तो ही या तो शी। अगर टीचर को आप मेल मानते हो तो यहां लिखोगे ही, फीमेल मानते हो तो यहां पर लिखोगे आप शी। मतलब ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट के बाद है शुड, तो यह आ जाएगा यहां पर शुड। वर्ब है गो टू, गो टू दी क्लास, गो टू दी क्लास। तो यह आंसर हो जाएगा टीचर ऑर्डर्स मी दैट ही और शी शुड गो टू दी क्लास। मान लीजिए यहां पर यह आ जाता सेड, तो यह सिंपली हो जाता ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी दैट, टीचर ऑर्डर्ड मी दैट ही और शी शुड गो टू दी क्लास। तो यहां पर हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको जस्ट बेसिक समझाया। सबसे पहले हम इसको देखने वाले हैं लेट वाला, और फिर उसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे लेट से संबंधित। यहां पर मैंने इनका ओवरव्यू आपको बताया है, अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लेट वाला समझेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, और अगली क्लास में हम समझेंगे लेट्स वाला डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास में हम लेट सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन सीखेंगे, और अगली क्लास में लेट्स या लेट अस सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेट सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के नियम, इसे हम समझते हैं। देखिएगा, परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के नियम, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला नियम है निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए, निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है से या से टू, से या से टू, और यहां पर इच्छा प्रकट की जा रही है तो यह हो जाएगा आपका विश। लेकिन अगर यहीं पर आज्ञा प्रकट की जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, तो यही हो जाएगा आपका ऑर्डर। ध्यान। इसी में दूसरा है, यदि यहां पर सेज या सेज टू हो तो यहां इच्छा प्रकट करने पर यह हो जाएगा आपका विशेष। ऑर्डर प्रदर्शित करने की स्थिति में, आज्ञा देने की स्थिति में हो जाएगा ये ऑर्डर्स। इसी में तीसरा है, यदि मान लीजिए सेड हो या सेड टू हो तो यह इच्छा के भाव में हो जाएगा विश्ड, जबकि आज्ञा के भाव में हो जाएगा यही ऑर्डर्ड। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का हम परिवर्तन करेंगे। रूल नंबर 2 है
इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिखिए। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिखिए। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पर लिखना है दैट। अब उसके बाद जो लेट वाला वाक्य है उसे हम कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 3, लेट को हटाकर वाक्य को निम्नलिखित फॉर्मेट में लिखिए। निम्नलिखित फॉर्मेट में लिखिए। लेट वाला जो भी वाक्य होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लेट वाला वाक्य है, लेट को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य से लेट को हटाकर वाक्य को निम्नलिखित फॉर्मेट में लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब शुड एज अ मॉडल, देन हम लिखेंगे वर्ब। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ दी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए, और ये हम यहां पर कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद परिवर्तन के जो सामान्य नियम हम पहले वीडियो से सीखते आ रहे हैं उसे हम लेंगे। परिवर्तन के सामान्य नियम, परिवर्तन के सामान्य नियम का उपयोग कीजिए। चलिए, तो इसके आधार पर हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसे हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में मान लीजिए लिखा है she says to me let me dance in party, मुझे पार्टी में डांस करने दीजिए। उसने मुझसे कहा मुझे पार्टी में डांस करने दो या डांस करने दीजिए। अब यहां पर ये जो लड़की मुझे कह रही है कि मुझे पार्टी में डांस करने दीजिए, ये मुझसे अपनी इच्छा प्रकट कर रही है। तो जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा सी सेज टू के आधार पर यहां पर आ जाएगा, सेज टू के आधार पर आ जाएगा विशेष, सी विशेष मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट वाला वाक्य, लेट मी डांस इन पार्टी, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में सब्जेक्ट शुड वर्ब रेस्ट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मी है इसी का ही सब्जेक्ट फॉर्म होगा आई। आई की फैमिली होती है, आई की फैमिली होती है आई, मी, माई, और आई कन्वर्ट होता है सेज टू के या सेट टू के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां सब्जेक्ट है शी, तो यहां पर शी की फैमिली होगी सी, हर, अर्थात यहां आई के स्थान पर आ जाएगा शी, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ये शी। उसके बाद लिखेंगे हम शुड, ये हो जाएगा आपका शुड। वर्ब एज इट इज है डांस इन पार्टी, डांस इन पार्टी, तो ये बनेगा सी विशेस मी दैट सी शुड डांस इन पार्टी। उसने मुझसे अपनी इच्छा जताई कि मुझे पार्टी में डांस करना चाहिए, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा बना। मान लीजिए यहां पर सेज के स्थान पर आ जाता सेड, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि सेड या सेड टू के लिए हम लिखेंगे यहां पर विश्ड, तो ये हो जाएगा आपका विश्ड। सी विश्ड मी दैट सी शुड डांस इन पार्टी, मतलब यहां कर पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि ये मॉडल है शुड, और शुड को फर्दर किसी पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। तो आंसर होगा सी विश्ड मी दैट सी शुड डांस इन पार्टी। और भी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
इसी में हम और भी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, देखिएगा। इसी में हम और भी एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। मान लीजिए लिखा है ही सेज टू हर let me sing on the stage, let me sing on the stage। मान लीजिए ऐसा लिखा है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा ही सेज टू के जगह में इच्छा प्रकट की जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका विशेष। हर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। अब इसके फॉर्मेट में बदलिएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई का ही सब्जेक्ट फॉर्म होता है, यहां पर मी का सब्जेक्ट फॉर्म होता है आई, तो यहां पर आई की फैमिली होती है आई, मी, माई, और आई जो है सेड या सेस के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और यहां पर सब्जेक्ट है ही की फैमिली होती है ही, हिम, हिज, तो इसका मतलब यह है कि आई के स्थान पे आ जाएगा यहां पर ही, तो ये हो जाएगा ही शुड सिंग ऑन दी स्टेज। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमेशा होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा कि वर्ब का होगा फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, यहां पर फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा कि ये होगा सब्जेक्ट प्लस शुड, यहां पर आप लिख लीजिएगा कि ये होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स। ये ऑलवेज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे भी हम जानते हैं कि शुड के साथ बाय डिफॉल्ट लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, इसी के जगह मान लीजिए ये होता, यहां पर आ जाता सेड, तो कोई खास परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये हो जाता विश्ड। ही विश्ड हर दैट ही शुड सिंग ऑन द स्टेज। ध्यान दीजिएगा, इसी में अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। आई से टू हर लेट हिम गो टू दी मार्केट। मान लीजिए ऐसा वाक्य है, इसे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा आई इच्छा जाहिर की जा रही है, तो ये से टू कन्वर्ट हो जाएगा विश में। आई विश हर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा आपका दैट। यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में है हिम, और हिम का सब्जेक्ट फॉर्म होता है ही में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये आ जाएगा एज इट इज ही। इसके बाद शुड लिखेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है ही है, गो टू, ही शुड गो टू दी मार्केट, ये हो जाएगा ही शुड गो टू दी मार्केट। मान लीजिए इसी के जगह में हो जाता सेड टू, तो ये हो जाता सिंपली विश्ड। आई विश्ड हर दैट ही शुड गो टू दी मार्केट। ध्यान दीजिएगा, इसी में ही हम अगला एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रमेश सेज टू यू let me jump in the river,
लेट मी जंप इन द रिवर, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा रमेश विशेष यू, रमेश विशेष यू, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट, इसे हम चेंज करेंगे तो ये जो मी है इसका सब्जेक्ट फॉर्म होता है आई, और आई की फैमिली होती है आई, मी, माई। आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, यहां पर सब्जेक्ट है रमेश, रमेश मतलब ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज, तो इसका मतलब यह है कि आई के स्थान पर आ जाएगा ही शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा जंप इन दी रिवर, तो इसका आंसर होगा रमेश विशेष यू दैट ही शुड जंप इन दी रिवर। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसी के स्थान पर आ जाता सेड, तो ये हो जाता सिंपली विश्ड, रमेश विश्ड यू दैट ही शुड जंप इन दी रिवर। ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जांपल देखते हैं इसी में। मान लीजिए लिखा है यू से टू मी let her publish her book। मान लीजिए ये सेंटेंस है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा यू से टू के जगह में आ जाएगा सिंपली विश मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा दैट, सब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में हर, इसका सब्जेक्ट फॉर्म होता है शी, तो ये हो जाएगा सी शुड पब्लिश हर बुक, तो ये बन जाएगा इसका आंसर यू विश मी दैट शी शुड पब्लिश हर बुक। मान लीजिए इसी के स्थान पर आ जाता सेट टू, तो ये सिंपली हो जाता विश्ड, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा यू विश्ड मी दैट शी शुड पब्लिश हर बुक। इसी प्रकार से हम कई वाक्य बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य और देखते हैं। ही सेज टू मी let you finish your work with me। मान लीजिए ये सेंटेंस है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा ही सेज टू के जगह में आ जाएगा आपका विशेष मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट, यहां पर है यू की फैमिली होती है यूअर, और यू कन्वर्ट होता है यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है यहां पर मी की फैमिली होती है आई मी माई, तो यहां पर यू के स्थान पर आ जाएगा आपका, यहां वैसे भी ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट भी यू होता है, अर्थात यू कन्वर्ट होगा आई के अनुसार, तो यहां पर आ जाएगा आई, फॉर्मूले के अनुसार यहां पर आएगा शुड, आई शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिनिश यूअर, तो यूअर कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर माई में, फिनिश माई वर्क विथ मी। अब ये मी जो है आई की फैमिली का है, आई मी माई, और आई कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है ही, तो यहां पर ही की फैमिली होगी ही, हिम, हिज, तो यहां पर मी के स्थान पर आ जाएगा हिम, ये आ जाएगा हिम, तो इसका आंसर होगा ही विशेस मी दैट आई शुड फिनिश माई वर्क विथ हिम। यहां मान लीजिए होता ये आपका सेड, तो ये हो जाता आपका सिंपली विश्ड, तो ये आंसर हो जाएगा ही विश्ड मी दैट आई शुड फिनिश माई वर्क विथ हिम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। देखिएगा,
मान लीजिए वाक्य है द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, the teacher says to the students, let you sit here, let you sit here। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा the teacher। आप समझिए यहां पर says to है, लेकिन जब टीचर स्टूडेंट से कुछ कह रहा है या कह रही है, टीचर यहां पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी टीचर कोई विद्यार्थी से कुछ कहता है तो इसे इच्छा नहीं कही जाती, बल्कि यह आदेश होता है, आज्ञा होता है। तो डेफिनेटली यहां पर सेज टू के स्थान पर लग जाएगा ऑर्डर्स, ये लग जाएगा ऑर्डर्स। दी स्टूडेंट्स, ऑर्डर्स दी स्टूडेंट्स। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। अब ये जो भी वाक्य है इसे हम कन्वर्ट करेंगे फॉर्मेट में, अर्थात सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट है यू, यू का फॉर्मेट होता है, यू की फैमिली होती है यू, यू, यूअर, और यू कन्वर्ट होता है यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है यहां पर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जो कि बहुवचन में है, तो इसे हम ध्यान दीजिएगा प्लूरल में है, ये बहुवचन में है, तो यहां पर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब ये हो जाएगा इसका दे फॉर्मेट। स्टूडेंट्स यहां बहुवचन में है तो इसका मतलब है ये दे होगा दे, दे, देम, देयर। तो यहां पर यू के स्थान पर, हालांकि ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट वाला यू है, इसका सब्जेक्ट भी यू है, ये वाला यू का बन जाएगा ये द स्टूडेंट्स के लिए दे, तो ये आ जाएगा दे शुड सिट हियर, ये बन जाएगा दे शुड सिट हियर। तो इसका आंसर होगा द टीचर ऑर्डर्स द स्टूडेंट्स दैट दे शुड सिट हियर। मान लीजिए यहां पर आ जाता सिंपली, यहां पर आ जाता सेड टू, तो ये हो जाता सिंपली ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड सिट हियर। इसका कोई पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। मान लीजिए यहीं पर अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, मान लीजिए अगला एग्जाम्पल ऐसा होता, लेट मी चेक दी नोटबुक। तो यहां पर टीचर के द्वारा स्टूडेंट से को आज्ञा दी जा रही है कि मुझे नोटबुक चेक करने दो। इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ध्यान दीजिएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, देखिएगा ये हो जाएगा दी टीचर, चूंकि ये यहां पर इसे मैं पहले कर रहा हूं says to, the teacher says to the students let me check the notebook। यहां पर कहीं ना कहीं टीचर के द्वारा आज्ञा दी जा रही है, तो ये हो जाएगा orders the students। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे that। अब इसके बाद यहां पर मी का सब्जेक्ट फॉर्म होता है आई, और आई की फैमिली होती है आई, मी, माई। आई कन्वर्ट होता है यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है दी टीचर, तो दी टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर इसे आप मेल मानते हो तो ये हो जाएगा ही, हिम, हिज। अगर इसे फीमेल मानते हो तो ये हो जाएगा सी, हर। तो आई के लिए यहां पर अगर इसे टीचर को मेल मानते हो तो ये हो जाएगा ही, फीमेल मानते हो तो ये हो जाएगा शी। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका फॉर्मेट के हिसाब से शुड चेक दी नोटबुक, चेक दी नोटबुक। तो ये होगा इसका आंसर। द टीचर ऑर्डर्स द स्टूडेंट्स दैट ही और शी शुड चेक दी नोटबुक। मान लीजिए यहां पर आ जाता सिंपली सेड, तो ये हो जाता द टीचर ऑर्डर्ड
ordered the students that he or she should check the notebook। इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। The boss says to me, let you complete the project। Let you complete the project, ध्यान दीजिएगा। Let you complete the project, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा the boss। अब बॉस के द्वारा मुझे कहा जा रहा है, डेफिनेटली ये ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा the boss orders me। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा आपका that। यहां पर है you का सब्जेक्ट फॉर्म भी होता है you, और इसकी फैमिली होती है you, your, और ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, और मी की फैमिली होती है आई, मी, माई। तो यहां पर यू के स्थान पर आ जाएगा आई, तो ये हो जाएगा आई शुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा कंप्लीट दी प्रोजेक्ट, तो ये होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, द बॉस ऑर्डर्स मी दैट आई शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मान लीजिए इसके जगह आ जाता सेड, तो ये हो जाता द बॉस ऑर्डर्ड मी दैट आई शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसी के जगह कुछ ऐसा वाक्य होता, ध्यान दीजिएगा, इसी के जगह कुछ ऐसा वाक्य होगा, let you not interfere in this task। मान लीजिए ऐसा है, यहां पर नॉट आ गया है, तो देखिए क्या होगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा द बॉस। यहां पर पहले हम देख रहे हैं सेज टू के लिए, द बॉस सेज टू मी let you not interfere in this task, तो ये होगा द बॉस, ऑर्डर दिया जाएगा, तो ये होगा orders me। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा that। ध्यान दीजिएगा, you का आ जाएगा you, और you की फैमिली होती है your, जो कन्वर्ट होगा मी के अनुसार। मी की फैमिली होती है आई, मी, माई, तो यहां सिंपली लग जाएगा आई शुड। नॉट लगा है तो यहां पर सिंपली हम लिखेंगे नॉट इंटरफेयर इन दिस प्रोजेक्ट है, तो ये लिखेंगे इन, और ये दिस कन्वर्ट हो जाता है दैट में, स्पेशल वर्ड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट, और वो लास्ट में है टास्क। तो इसका आंसर होगा द बॉस ऑर्डर्स मी दैट आई शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट टास्क। मान लीजिए यहां पर आएगा सिंपली सेड टू, तो ये हो जाएगा सिंपली ऑर्डर्ड, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने लेट सेंटेंस के अंतर्गत पहला वाला वैरायटी को समझा है। लेट सेंटेंस को हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है। अगली क्लास में हम लेट्स या लेटस से संबंधित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।